हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, जहाँ से पिछला व्लॉग खत्म हुआ था वहीं से आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग स्टेशन पर सामान रख के आ गए हैं जन्मभूमि पर, जो कि स्टेशन से पास में ही है, थोड़ी दूरी पर है। तो इसीलिए हमने जो है ये तांगा किया था। आप लोगों ने कमेंट में बताया था कि इसको तांगा भी बोला जाता है। तो उसके बाद हम लोग आ गए थे। काफ़ी देर हो गई हम लोगों को यहाँ पर आए हुए। वैसे तो 3 से 4 दिन हो गए हम लोगों को यहाँ पर, लेकिन जो है थोड़ी बहुत खरीदारी रह ही जाती है। जो कुछ सोचा था वो सारी चीज़ें हम नहीं ले पाए थे भीड़ की वजह से, क्योंकि परिक्रमा में भी भीड़ थी, वृंदावन में भी भीड़ थी। जहाँ जहाँ पर हम लोग गए थे वहाँ पर भीड़ की वजह से कोई भी खरीदारी ज़्यादा नहीं कर पाए थे। तो जो रही सही कसर थी तो हमने सोचा आज यहाँ पर पूरी कर देते हैं। और जन्मभूमि पर ये देखिए थोड़ा सा भीड़ कम थी मगर उतनी नहीं। तो यहाँ पर सबको कुछ न कुछ सामान लेना था और रात के करीब 8 बज गए हैं। और आप लोगों ने पूछा था कि मासी जी नहीं दिख रही हैं, मामा जी नहीं दिख रहे हैं। तो वो लोग नहीं आए थे क्योंकि कह रहे थे फिर से थकावट होगी, आना जाना हो जाएगा। तो वो लोग स्टेशन पर ही बैठे हैं। और हम लोग आ चुके हैं स्टेशन पर। तब तक मासी जी ने थोड़ी सी नींद भी अपनी पूरी कर ली है, क्योंकि सफ़र में दोस्तों नींद किसी की भी पूरी नहीं हुई थी। और थकावट तो थी ही, वो तो जोश रहता है तो नहीं जान पड़ता, लेकिन जैसे ही बैठ जाओ वैसे ही पूरा शरीर जो है थका थका सा लग रहा था। और चारू हमारी सो गई थी क्योंकि रात के 11 बज चुके हैं, 11 बजे की ट्रेन थी। और हम लोग जा रहे हैं अपनी ट्रेन के पास, क्योंकि ट्रेन ये जो जाती है वो करीब 1 से 1.5 घंटे तक खड़ी थी। तब तक हम लोग बाहर ही बैठे थे। और उसके बाद चलिए मथुरा से विदाई लेते हैं। और कृष्ण कन्हैया से प्रार्थना करते हैं कि जल्दी से ही हम लोगों को बुलाए, क्योंकि यहाँ आकर जो सुखद अनुभूति प्राप्त हुई है वो सच में क्या बताएं, बार बार वही चीज़ कहते हैं। और जो लोग यहाँ पर आते हैं, जिन लोगों ने वो सुख प्राप्त किया है, उन लोगों को बताने की कोई भी नहीं ज़रूरत है। और दोस्तों रात तो काफ़ी हो चुकी है और नींद भी आ रही थी, लेकिन जो है जाना है तो ये सारी दिक्कतों का सामना तो करना ही पड़ेगा। और वैसे दिन की जब ट्रेन होती है तो इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन रात की थी तो रात को काटना ही मुश्किल हो रहा था। आराम से चलो, आराम से। और इतने सफ़र में आप लोगों ने हमारा बहुत ही ज़्यादा साथ दिया है, बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिया है, बहुत ही प्यारे प्यारे से कमेंट किए हैं। आप लोग भी हमारे साथ सफ़र कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कमेंट पढ़ के। एक लोगों ने कमेंट किया था कि आपका वीडियो देखकर हमारा भी मथुरा आने का मन कर रहा है, और उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी है। शुक्रवार को वो लोग मथुरा आ रहे हैं। और इस तरह से बहुत सारे कमेंट आए थे कि सबका जो है मथुरा आने का मन कर रहा है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप लोग अगर मौका मिले, आप लोगों का सौभाग्य हो तो ज़रूर से ज़रूर आइएगा यहाँ पर। तो मिल गई है सबको अपनी अपनी सीट और चारू को हमने लिटा दिया है। जय 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 श्री राधे। और हम लोगों के साथ बहुत सारी यादें जा रही हैं, बहुत सारे पल ऐसे जो बहुत ही खूबसूरत पल थे जीवन में। सच में दोस्तों कभी कभी ऐसे पल आ जाते हैं जो शायद कभी लौट के भी नहीं आते हैं, आते भी हैं, लेकिन उन पलों की जो खासियत होती है, जो खूबसूरती होती है, उनको बस यादों में ही समेट के रखा जाता है। और वो पल कभी कभी कैमरे में भी नहीं आ पाते हैं। तो बस यही सब कुछ लेके जा रहे हैं और भगवान जी का आशीर्वाद। तो चलिए चलते हैं अपने सफ़र पर। सफ़र तो पूरा हो चुका है, अपनी मंजिल पर पहुंचना है।
तो दोस्तों हो चुकी है प्यारी प्यारी सुबह की शुरुआत और हमारे सभी प्यारे प्यारे दोस्तों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हो रही है गंगा मैया के दर्शन के साथ। जी हाँ, हमारी ट्रेन चलते चलते रात भर ट्रेन चली है। उसके बाद सुबह के करीब 7:30 बज चुके हैं। हम लोग आ चुके हैं कानपुर। आप लोगों को गंगा मैया के दर्शन भी करा दिए। उसके बाद पहुँचते हैं लखनऊ। और दोस्तों सबसे खुशी की बात ये है कि हमको ये बात बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी कि हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सभी लोगों को यहाँ की वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे। आप सभी लोगों ने भी उतना ही एंजॉय किया है जितना हम लोगों ने किया था। दोस्तों आप लोगों के कमेंट भी बहुत ही प्यारे प्यारे थे। एक दो लोग थे जिनको शायद कम पसंद आ रहे थे वीडियो, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे तरह के इंसान होते हैं जिनकी सोच एक जैसी नहीं होती है, जिनकी आस्था एक जैसी नहीं होती है। कुछ लोग भगवान पर खुद से ज़्यादा विश्वास करते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग कम मानते हैं, कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं मानते। तो ये सब अपनी अपनी आस्था है, अपने अपने हिसाब से लोग चलते हैं। और अच्छी बात ये है कि हम किसी की सोच को बिल्कुल भी नहीं बदल सकते हैं, जो जैसा है वैसा सोचेगा। तो दोस्तों आप लोगों से बातें करते करते हम आ गए हैं लखनऊ। जी हाँ, लखनऊ स्टेशन पर हम उतर चुके थे। उसके बाद जा रहे हैं अपने गाँव, अपने घर। 3 से 4 दिनों के बाद जो है आज अपने घर पहुँचेंगे। और घर पर भी सभी लोगों को बेसब्री से इंतजार था हम सभी लोगों का। और खासकर चारू का, क्योंकि चारू के बिना घर बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा था, मम्मी बता रही थी। और ऐसा जब हम लोग पहुंचे तो मम्मी कह रही थी ऐसा लग रहा था घर में कोई है ही नहीं। तो यहाँ पर हम पहुंच चुके हैं और आज पहली बार ससुराल में सूट पहन कर आए हैं, तो थोड़ा सा हमको भी अजीब लग रहा था। वहाँ पर तो पहन रहे थे तो इतना ज़्यादा नहीं लग रहा था, लेकिन यहाँ पर जैसे ही उतरे हैं वैसे ही अंदर भागते हुए आए थे। और जब पहनते रहो तो आदत बन जाती है। तो बस अब यहाँ से आने के बाद तुरंत हम चले गए थे नहाने के लिए, क्योंकि आज ऐसा हुआ है कि इतनी देर हो गई है नहाने में। और यहाँ पर चारू आ गई हैं, आते ही देख रही है घास आ गई है, लक्ष्मी कहाँ गई, तो ये सारी चीज़ों को देख रही थी। और सबके चेहरे बहुत ही ज़्यादा उतरे उतरे लग रहे थे, थकावट दिख रही होगी। अब आप लोगों को हम लोगों के चेहरों से थकावट दिख रही होगी। बाकी 3 से 4 दिन फुल एनर्जी में रहे हम लोग और बहुत ही अच्छे से घूमे फिरे, दर्शन किए, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय किए। लेकिन वो थकावट अब जाकर निकलेगी जब घर आए हैं। और उसके बाद सभी लोग नहाकर खाना खा चुके हैं। मम्मी ने तब तक खाना बना दिया था। और आज कह रही थी कि आज लग रहा है घर भरा भरा सा, ऐसे सुना सुना सा घर लग रहा था। उसके बाद जो भी हम लोग थोड़ा बहुत लेकर आए हैं तो यहाँ पर निकाल कर दिखा रहे थे सबको। दोस्तों जब भीड़ भाड़ कम होती है तो खरीदारी करने में भी अच्छा लगता है। भीड़ की वजह से खासकर साथ में छोटा बच्चा था तो हम ज़्यादा खरीदारी कुछ नहीं कर पाए थे। सोच के तो बहुत गए थे ये लाएंगे वो लाएंगे, लेकिन चारू की वजह से और भीड़ की वजह से हम ज़्यादा नहीं खरीद पाए। फिर भी मम्मी के लिए कंगन वगैरह लेकर आए थे और सबके लिए थोड़ा थोड़ा कुछ न कुछ लेकर आए थे। जितने भी लोग गए थे, ननद जी, रिया और जो साथ में देवर जी गए थे, उन लोगों ने भी खरीदारी की थी। तो ननद जी भी निकाल के दिखा रही थी, वो भी कंगन वगैरह लेकर आई थी सबके लिए। क्योंकि जब कोई बाहर जाता है तो जो सखियां सहेली होती हैं, आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं, तो उनके लिए कुछ न कुछ लेकर आते हैं सभी लोग, चाहे वो एक माला ही हो या एक लॉकेट ही हो। तो ऐसा करके सभी लोग कुछ न कुछ लेकर आए थे। उसके बाद ये हमारे जो लड्डू गोपाल है ना, उनके लिए सबसे ज़्यादा खरीदारी हुई है। तो लड्डू गोपाल के ये वस्त्र हैं, कम से कम 6 से 7 जोड़ी कपड़े लाए थे और ये सबसे ज़्यादा अच्छे लगे। और ये हमने जो है बरसाना में लिए थे। बरसाना में बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े मिल रहे थे। और उधर रिया भी अपना सामान खोलकर मम्मी को दिखा रही थी। और सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जाती है सामान को वहाँ से यहाँ तक लाने में। अगर चूड़ी कंगन लाओ तो सबसे ज़्यादा डर होता है टूटने फूटने का। तो बड़े हिसाब से हम लोग चूड़ी कंगन लेकर आए थे। और दोस्तों हमारी एक दोस्त ने जो है कमेंट किया था, उन्होंने पूछा था कि जो आप लड्डू गोपाल के लिए कपड़े ले रही हैं वो कितने के हैं। तो वहाँ पर हर एक ड्रेस का अलग अलग रेट था। अगर आप जो है सिंपल से ले रहे हैं तो वो 30 रुपये के, थोड़ा सा अच्छे में लेंगे तो 50 के, 100 के, 150 के, 200 के बढ़ते ही जाएं, क्योंकि हर चीज़ का अलग अलग रेट होता है। और यहाँ पर ये हम माला लेकर आए थे, कुछ इस तरह के टॉप्स वगैरह जो कि वीडियो बनाने में काम आ जाते हैं कभी कभी। और
ये चीज़ें रखी रहती हैं तो आसानी भी रहती है। तो रिया भी इस तरह के लाई हैं, जो है हमारी ननद जी भी लेकर आई हैं। तो यहाँ पर बाजार लग चुकी है, तरह तरह की चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी। और हम बैग भी खाली करते जा रहे थे, जितने भी कपड़े थे वहाँ के सब हम वहाँ पर एक गठरी बना के रखाए हैं, क्योंकि आज तो धुलेंगे नहीं, किसी और दिन धुलेंगे, क्योंकि आज बहुत ही ज़्यादा थकान लग रही थी। उसके बाद ये चारू के खिलौने थे, कुछ चीज़ें थी जिनको अलग अलग कर रहे हैं, और ये कुछ चुन्नी वगैरह थी जो कि अच्छी लगी थी। और ये सारी चीज़ें किसी ने मंगाई भी हैं, जैसे कि जो लहंगे आपको दिखाएंगे वो भी हमारी छोटी वाली मासी ने मंगाए थे, तो उनके लिए लेकर आए हैं। और इसी तरह जब कोई जाता है ना तो फ़ोन से या ऐसे भी करके चीज़ें मंगा ली जाती हैं कि वहाँ से हमारे लिए ये लेते आना, वो लेते आना। तो सारी चीज़ें हम लोगों की नहीं है, कुछ चीज़ें इसमें से मंगाई गई हैं, तो उनके लिए लेकर आए थे। और ये पन्नी में जितने भी हैं ये चारू के खिलौने, कुछ पहले के हैं, कुछ जो लेकर आई हैं, और ये कमरे में रख के आई हैं। और ये लहंगे आपको दिखा रहे हैं जो कि मासी जी ने मंगाए थे। और दोस्तों ये जो डिब्बे जैसे दिख रहे हैं ये प्रसाद है, गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोगों को मिला था। यानी इन डिब्बों में एक लड्डू होता है जो कि जो है गुरु जी का प्रसाद होता है, तो वही रखे हुए हैं। और इस तरह की चीज़ें बार बार निकाल रहे हैं, फिर तय करके उनको रख रहे हैं। मम्मी को भी दिखाते जा रहे हैं, क्योंकि जब दूसरों के लिए चीज़ लाओ तो थोड़ा सा डर लगता है, पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी। और पिछली बार भी आप लोगों को दिखाया था कि जब चारू के पापा गए थे तो हमारे लिए भी ऐसी ड्रेस लेकर आए थे, और ननद जी के लिए भी लेकर आए थे। तो ननद जी तो कभी कभी पहन लेती हैं, लेकिन हमारी ड्रेस वैसी की वैसी ही रखी हुई है, और इसको गोपी ड्रेस बोला जाता है। और ये कुछ पर्स है बच्चों वाली, तो वो भी लेकर आए थे। सबने कुछ ना कुछ लिया था, लेकिन सारी चीज़ें हम आपको नहीं दिखा पा रहे थे, जो सामने दिख रहा था वही दिखा रहे हैं। और दोस्तों ये पापा जी के लिए कुर्ता लेकर आए थे, तो वही दिखा रहे थे, और डर लग रहा था कहीं छोटा ना हो जाए। ले तो है नहीं तो और मम्मी के लिए ये साड़ी लेकर आए थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी मम्मी को। और थोड़ा सा डर लगता है जब दूसरों के लिए चीज़ लो, और वैसे भी मम्मी को लेस वाली साड़ी कम पसंद आती, पहन तो लेती लेकिन कम पसंद आती है। इसी वजह से ये साड़ी हमको पसंद आई, क्योंकि इसमें पतली लेस थी और थोड़ा सा चुनरी में थी और हरी भी थी। मतलब इनका बंधानी साड़ी करती महंगी मिलती है, इसका कपड़ा अच्छा आता है। तो ये सावन में हरी हरी पहनने के लिए हो गई, तो हम सोच रहे थे पता नहीं पसंद आएगी कि नहीं पसंद आएगी, लेकिन मम्मी को बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी। इसी तरह करके सबके लिए कुछ ना कुछ लेकर आए थे, देवर जी के लिए भी कुछ लेकर आए थे, वो आप लोगों को नहीं दिखा पाए। पर साड़ी को खोलकर दिखाया जा रहा है कि कैसी है, और इसका कपड़ा भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, और वैसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा मोटा हो, देखने में लग रहा है लेकिन बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है इसका। तो वही, और जो ब्लाउज का पीस है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, डिजाइन बनी हुई है किनारे किनारे। टाइट है पेट थोड़ा कम अगर अंदर ढीला करेगा तो ठीक है, ढील करे वाला उसको ढील कर देना, या साड़ी लाई हमका तो फिर ठीक है। अरे रोज कहाँ को पानी बता। वो देखो तुम्हारे। और यहाँ पर पापा जी के लिए जो कुर्ता लेकर आए थे वो बिल्कुल फिटिंग का है, मतलब थोड़ा सा अगर ढीला होता तो अच्छा लगता, तो वही अब इसको जो है खोल के ढीला करा जाएगा। उसके बाद ये कुछ चीज़ें लेकर आए थे, छोटी छोटी सी पर्स थी, चारू अपनी दोस्तों के लिए लेकर आई थी, तो वो दिखा रहे थे। और ये किसी को देने के लिए भी कपड़े लेकर आए थे। जब छोटे बच्चों की चीज़ें बहुत ही अच्छी अच्छी वहाँ पर मिल रही थी।
और वैसे तो दोस्तों अब हर जगह पर ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन जब हम कहीं पर जाते हैं तो वहाँ से कुछ लाते हैं तो उसकी बात अलग हो जाती है। और ये चारू के लिए थोड़ा सा ये जो है माला जैसा लग रहा है, और कान के भी हैं, तो कह रहे थे कान में कैसे पहनाएंगे, हमारे कान में तो छेद ही नहीं है, तो हमने कहा सिर्फ माला ही पहन लेना। और इनके लिए भी लहंगा लेकर आए थे जैसे कि आपको पहले दिखाया था। उसके बाद ये प्रसाद लेकर सबको दिया जाएगा जो प्रसाद वहाँ से आया है। और सबको तो नींद आ रही थी, लेकिन यहाँ पर इन दोनों लोगों को नींद नहीं आ रही थी, तो इन लोगों की हो रही हैं बातें। और हम सारा सामान निकाल के रख रहे हैं, बैग वगैरह खाली कर रहे हैं, और कपड़ों का तो ढेर लग चुका है, तो किसी और दिन हम अच्छे से धुलेंगे बैठ के। अभी तो मन करा था थोड़ी देर लेट कर सो जाएं, क्योंकि नींद पूरी नहीं हुई थी। बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे जब हम मथुरा जा रहे थे, क्योंकि बच्चे को लेकर सफ़र करना बहुत ही दिक्कत वाला काम हो जाता है। लेकिन प्रभु की कृपा रही, सब अच्छे से यात्रा हो गई, अपने घर भी आ गए, तो ये सब उन्हीं की कृपा है। और इन दोनों लोगों की बातें होती रहेंगी। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त। कैसा लगा आप लोगों को हमारा वीडियो, और कैसी लगी हमारी खरीदारी, सबके लिए कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज का सफ़र यहीं पर करते हैं समाप्त। तो आशा है आप लोगों का आज का यह दिन बहुत ही अच्छा जाएगा और खुशियों से भरा रहेगा। आप सभी लोगों को हमारा यानी ऋतु का प्यार भरा नमस्कार। राधे राधे।